ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 से 24 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं, पहला उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये भाव या उनका ये कारकत्व कहिए कि वे जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, बाकी ग्रहों का हमारे जीवन पर। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा सकती है। भले ही ये राशिफल सामान्य आधार पर होते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 18 तारीख को दिन के 2 बजे के आसपास, और 20 तारीख शाम के 7 बजे तक चंद्रमा का गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा या बहुत बुरा दोनों ही नहीं माना जाता। कुछ चीज़ों में अच्छा, कुछ चीज़ों में बुरा। लेकिन यहाँ पर उनकी जो युति हो रही है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी युति एक तो गुरु से हो रही है, जो गजकेसरी योग बन रहा है, और जो गुरु है वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, ठीक है, और शुक्र के साथ है। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बता रही है कि विपरीत राजयोग के कारण, छठे भाव के कारण, कि आपके कोई लीगल केस अटक रहे थे, कुछ लीगल काम अटक रहे थे, लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, बिजनेस में कुछ बाधाएं आ रही थी क्योंकि सप्तमी से है, बिजनेस में कुछ आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, बिजनेस में कुछ चेंजेस लाने थे, कार्य क्षेत्र में कुछ उलझनों से निकलना था, अपने कॉम्पिटिटर्स को जवाब देना था, कुछ दृढ़ता दिखाने के लिए, कुछ संकल्प शक्ति दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, चंद्रमा अगर छठे घर में होते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती हैं, और क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा गुरु के साथ है, गुरु चंद्रमा अपने आप में ओवर थिंकिंग का एक योग है। किसी की कुंडली में गुरु चंद्रमा साथ में हो, व्यक्ति बिना आप कुछ सोचे समझे बोल सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग करता है। राहु चंद्रमा तो फिर अलग ही लेवल पे है, लेकिन गुरु चंद्रमा तो ये बताता है कि यहाँ, और छठा भाव व्यर्थ की चिंता, और क्योंकि शुक्र भी है, योग कारक ग्रह है, लेकिन शुक्र छठे घर में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। इसीलिए जीवन में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। इतने सारे ग्रह जब 12वें घर को देखेंगे तो खर्चे भी अचानक से आपके बढ़ सकते हैं। तो कुछ कार्यों में अवश्य लाभ मिलेगा। उपचे भाव में इतने सारे ग्रह, जीवन को गति भी मिलती है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका भी ध्यान दीजिएगा। नवांश, अच्छा, राहु का प्रभाव भी है तो ये और भ्रम उत्पन्न करता है। नवांश कुंडली कह रही है कि उन लोगों के साथ टाइम बिताइएगा जो आपको समझते हैं, थोड़ा एक्सप्रेसिव रहिएगा उनसे, हर व्यक्ति से नहीं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे लेकिन ठीक ठाक है। लव लाइफ, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात तो मैंने कही थी कि कहीं पे पैसा लगाने का, कुछ चेंज लाने का मौका आपको मिलेगा ही। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है आप दोनों को ही। बैठ के एक तो अपने आप से दोनों एक दूसरे से बातचीत कीजिए, किसी और से भी बातचीत कीजिए, ताकि एक आउट ऑफ द रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव, किसी और का पर्सपेक्टिव भी आप दोनों को मिल पाए। वैवाहिक जीवन, कुछ बात करनी है, डिस्कशन करनी है, कर लीजिए, अवॉइड मत कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा जो आप नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे। सेहत, पेट के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में चौथा घर बली है। चौथा घर बली और चंद्रमा छठे घर में इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स और फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम रहेगा। 20 तारीख को शाम के 7 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और 23 तारीख सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे।
21 तारीख को शुक्र का भी गोचर हो जाएगा और शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे 23 की सुबह तक रहेंगे और 21 को शुक्र आ जाएंगे, तो बहुत लंबा टाइम शुक्र चंद्रमा के साथ बिताएंगे। इससे शुक्र को भी मैंने यहाँ पे साथ में अंकित कर लिया है। चंद्रमा सप्तम में अच्छा ही या बुरा दोनों ही प्रभाव नहीं माना जाता, न्यूट्रल माना जाता है। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, लेकिन क्योंकि वो आपके सप्तमेश हैं इसलिए चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ से चंद्रमा लग्न भाव को देखेंगे तो एक अच्छी चीज़ है। एक स्वग्रही ग्रह जो राजयोग भी बना रहा है वो लग्न को देखेगा, और जैसा मैंने कहा उनकी शुक्र से ही होती है, शुक्र योग कारक है और शुक्र छठे घर से निकल गए हैं, ये भी बहुत अच्छा है। शुक्र आपके पंचमेश हैं, शुक्र दशमेश हैं, चंद्रमा सप्तमेश हैं। ये बिजनेस में वृद्धि, रिकॉग्निशन, इवन प्रमोशन के भी अच्छे योग बनाता है। और यहाँ पे बुध भी है जो भाग्येश भी है, तो एक लक्ष्मी स्थान दूसरा लक्ष्मी स्थान यहाँ पर बैठा है, तो बिजनेस में तो लाभ होगा ही। और ये दोनों ही लक्ष्मी स्थान के स्वामी बुध जो और चंद्रमा, सॉरी बुध और शुक्र, इनको चंद्रमा ने जब एक्टिवेट कर दिया और दोनों ही जब लग्न भाव में को देखेंगे, बड़े धन की प्राप्ति आपको हफ्ते के मध्य भाग में होने वाली है। विवाह का भी अच्छा योग बनता है, जो लोग विवाह संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और नाम ख्याति आदि भी प्राप्त होता है। कुछ स्ट्रेस चल रहा था, कुछ चीज़ें अटक रही थी, उनको सुलझाने का टाइम भी मिलेगा। नवांश कुंडली बताती है कि ये एक पॉजिटिव चेंज लाने वाला टाइम होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब सही है, थोड़ा पेशेंस से काम कीजिएगा। बिजनेस पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा और होगा भी, कुछ नया मौका भी मिलेगा। लव लाइफ, आपको अपने पार्टनर के मन को समझना पड़ेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि एक मनः स्थिति उनकी नहीं समझ पा रहे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा पैशनेटली बात कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर से। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी अपने एरिया में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं वो अभी एप्रोप्रिएट नहीं है आगे बढ़ने के लिए। सेहत के दृष्टिकोण से यूट्रस की प्रॉब्लम महिलाओं को, जिन पुरुषों को प्रोस्टेट के इश्यूज़ हैं, गॉल ब्लैडर, किडनी संबंधित रोग अगर ऑलरेडी चल रहे हैं, और हार्मोनल इश्यूज तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर ही बली है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या घर में कुछ इंटीरियर्स का काम करना चाहते हैं, दोनों के लिए ही टाइम अच्छा है। 23 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव यानी कि सिंह में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। हाँ, यहाँ पे हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी होगा कई लोगों के लिए, क्योंकि अब मैं 10वें लग्न पे हूँ तो कई लोगों के लिए थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है। पहला तो चंद्रमा अष्टम में अच्छे नहीं होते, ठीक है। चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष, सूर्य केतु ग्रहण दोष, चंद्रमा केतु ग्रहण दोष और अष्टम भाव। हफ्ते का अंतिम भाग अचानक से प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। अष्टम में दोनों ल्यूमिनरीज, दोनों स्वप्रकाशित या प्रकाशित ग्रह, सूर्य चंद्रमा, ग्रहण दोष अमावस्या दोष। हफ्ते का शुरुआती भाग जहां मेंटल स्ट्रेस लेके आएगा, मध्य भाग बहुत अच्छा रहेगा। अंतिम भाग में चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। मानसिक अशांति तो रहेगी, अनिश्चितता रहेगी ही, लेकिन फिजिकली मेंटली दोनों ही हेल्थ प्रभावित रहेगी। गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। धोखाधड़ी हो सकती है यहाँ पे। अचानक से तबीयत बिगड़ना और छोटी मोटी इंजरीज का योग भी है। आपके लग्नेश भी अभी वक्री चल रहे हैं तो प्रोटेक्शन थोड़ी कम ही है, बहुत केयरफुल रहेगा। हफ्ते का अंतिम भाग अष्टम भाव में अचानक से कभी कभी ना, देखिए डिज़ास्टर के लिए तो 1 सेकेंड ही काफ़ी होता है। मैं यही कहूँगा कि हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ भी अलग नहीं करना, कुछ भी रिस्की नहीं करना, किसी पर भरोसा नहीं करना, सरलतम जीवन को जीना है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा लोगों से बातचीत भी मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में काम से काम रखिएगा वरना गड़बड़ होगी। बिजनेस में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिएगा। लव लाइफ, टाइमिंग और परिस्थिति दोनों का ध्यान दीजिएगा। कब क्या कह रहे हैं, किस परिस्थिति में किस समय पर कह रहे हैं, यही डिसाइड करेगा कि टाइम कैसा जाएगा। गलत जगह पर गलत बात करी, बहुत झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन में भी मैं कहूँगा कि वाणी पर अंकुश ही लगाइएगा। स्टूडेंट्स, आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत काम करने की आवश्यकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, हड्डियों के रोग, नेत्र विकार, ब्लड डिसऑर्डर, सर्वाष्टक छठा घर बली है। हफ्ते के अंतिम भाग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ओवरऑल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में। उपाय के स्वरूप में
आपको हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है और शनि चालीसा का भी एक बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।